Consider a situation where swap operation is very costly. Which of the following sorting algorithms should be preferred so that the number of swap operations are minimized? In general, the correct option is, answer is selection sort. Anshul is correct. The reason is, in the selection sort, in one iteration, suppose we perform selection sort, इंडेक्स नंबर 0 के लिए अगर हम कर रहे हैं तो पूरा एरे स्कैन होने के बाद लास्ट में हम स्मॉलेस्ट नंबर अगर यहां पर सपोज मिल गया तो इसको हम एक बार स्वैप कर देंगे. तो इनर दो लूप चल रहे हैं, आउटर लूप, इनर लूप. इनर लूप एंड होने के बाद स्वैपिंग हो रही है. तो अगर साइज 10 है तो आउटर लूप 9 टाइम चल रहा है, तो मैक्सिमम 9 टाइम ही स्वैपिंग होगी. ठीक है. और अदर सॉर्टिंग टेक्निक में हमें नहीं पता है कितनी बार स्वैपिंग होगी. बबल सॉर्ट में तो कहीं ज्यादा बार हो सकती है. तो दिस कैन नॉट बी देयर. इंसर्शन सॉर्ट में स्वैपिंग का सिस्टम ही नहीं है, वहां शिफ्टिंग होती है. तो स्वैपिंग के केस इन्हीं दो पे एप्लीकेबल है, जिसमें सिलेक्शन सॉर्ट इज बेटर देन बबल सॉर्ट. Selection sort makes ON swap which is minimum among all the sorting algorithm mentioned above. Yes, please answer. What is the correct intermediate step? Sir, A. A. Sir, A. Okay, two people are saying A. So A must be the correct answer. Let me see. 15 is compared with 20. 1 minute. 15, 20, 10, 18. So we will have to find the smallest number among all, that is 10. So for the first phase it will be like this. Then for the second place, smallest number is 15, 10, 15, 20, 18, and the second, the smallest number is this 18. So 10, 15, 18, 20. So 10, 20, 15, 18, 10, 15. So A is the correct answer. That's correct. Fine. For the following question, how will the array element look like after second pass using insertion sort? Just try it out before I tell you the correct answer. Sir, C. C. Let's see. We have got 34, 8, 64, 51, 32 and 21. Okay. 8 is फर्स्ट पास में 8 को पिक करेंगे तो कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड से. 8 इधर आ जाएगा, 34 इधर आ जाएगा. 64, 51, 31, 21 remains as it is. Then we'll go for 64. इसके लिए तो कोई शिफ्टिंग होगी नहीं. भाई 64 तो कम नहीं है, 8 से छोटा नहीं है, तो 34 से छोटा नहीं है, तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगी. सो करेक्ट आंसर विल बी डी. पहले पास में तो एक शिफ्टिंग हुआ, दूसरे पास में 64 मिल गया, उसकी शिफ्टिंग हुई नहीं, 2 पास हो गए. आपने कंसीडर किया कि ये 64 है तो आपने एक पास और करा दिया. ठीक है बेटे. Yes, sir. Find the error in the given code to sort array in ascending order. This is the code written for insertion sort. There is a small error. सर while लूप में J पहले चेक होना चाहिए एंड के और ARR J ग्रेटर की बाद में. अगर ऐसा कर दिया तो क्या एरर आएगी इसमें? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो क्या एरर आएगी? सर फोर्थ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. फोर्थ आएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. वेरी गुड. क्योंकि यहाँ पे अगर हम एरे को कंसीडर करें, इस एरे को कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पे लिखा है 4, 5, 2, 6, 3. आई की वैल्यू मैंने 1 ली, की वैल्यू हो जाएगी 5, जे विल बिकम 1, 0,
ARR J is greater than I, ARR J का मतलब 0, की से बड़ा है नहीं, तो ये लूप स्टार्ट नहीं हुआ। और ARR J+1 पे की आ गया तो की रिमेन्स एज इट इज। J की वैल्यू 0 है तो J+1 पे 5 ही आया, कोई दिक्कत नहीं है, लूप चल गया, कोई यहां एरर नहीं आई। अब I की वैल्यू 1 लेते हैं, सॉरी 2 लेते हैं, 2 पे K की वैल्यू 2 है, की वैल्यू 2 हो गई, ठीक। अब J विल स्टार्ट फ्रॉम I-1, J विल स्टार्ट फ्रॉम 1, तो भाई 5 को से कंपेयर किया, 5 की से बड़ा है, ठीक है, तो यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, J की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, ये भी सेटिस्फाई है। तो भाई ये जो 5 है ARR J+1 पे स्टोर हो जाएगा, J की वैल्यू 1 है और जो 1 वाला एलिमेंट है वो यहां पे शिफ्ट हो गया इसी स्टेटमेंट की वजह से, तो यहां नया नंबर आ गया 5। चलो बहुत अच्छी बात, J की वैल्यू माइनस होकर 0 हो गई। अब फिर आगे लूप चला, अब की 2 है और ARR J में 4 है, तो भाई 4 भी बड़ा है, फिर 4 भी शिफ्ट हो जाएगा, यहां 4 आ गया, J की वैल्यू हो गई -1। लूप आगे चला, अब लिख रहा है ARR -1 इज ग्रेटर देन की, ARR -1 इज ग्रेटर देन की। अब यहां पे आ गया एरे इंडेक्स ऑफ द बाउंड, ठीक है, इसलिए यहां पे J इज ग्रेटर देन 0 पहले होना चाहिए। अगर यहां J इज ग्रेटर देन 0 पहले होता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, एंड होने की वजह से पहली कंडीशन फॉल्स होने की पर वो दूसरी कंडीशन को चेक नहीं करता, तो कोई भी एरर नहीं आती, और -1 होने पर ये लूप के अंदर नहीं जाता और इस जगह पे आके ARR -1 + 1 का मतलब 0 पर वो नंबर स्टोर कर देता की का वैल्यू जो कि है 2, तो ये हो जाती एरे 2 4 5 6 3, एरर नहीं आई, 2 अपने अप्रोप्रिएट प्लेस पे पहुंच गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट? नो सर। सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्विंग टू पर्पस, इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम भी रिवाइज हो गया, एज वेल एज उसमें जो कॉमन मिस्टेक होती है वो भी हो गई। ये एक एरे है, इसमें आपको कुछ प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, इसको प्रोसेस को परफॉर्म करना है और देखना है इसमें क्या आएगा, एरे में क्या रिजल्ट देगा। देखिए बेटा ये आ कैसे रहा है, ठीक है, यहां पे एक एरे ले रखी है, दिस एरे हैज गॉट जीरोस, 10 जीरोस आर हियर, so the size of the array is 10, J को 0 लिया गया। यहां पे एक लूप चल रहा है while का, जिसका एंडिंग कर्ली ब्रैकेट कौन सा है, तो ये देखना बहुत जरूरी है, ये else का एंडिंग कर्ली ब्रैकेट है, ये for का एंडिंग कर्ली ब्रैकेट है, और ये while का एंडिंग कर्ली ब्रैकेट है, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ओके। सो फर्स्ट नंबर इज टेकन एज div, यहां पे J की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 है, ट्रू है। यहां एक लूप चला I का जो कि चल रहा है 2 से लेकर 34 तक, और div को डिवाइड कर रहा है I से, अगर डिवाइड हो गया तो ब्रेक कर रहा है, अदरवाइज I की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है। तो यहां पे div जो है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो I की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक। फिर आगे चलेगा div 35 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, I की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर I की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि 35 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर 35 जब 5 से डिवाइड हो गया तो लूप से बाहर आ गया, ब्रेक हो गया, I की वैल्यू इस समय कितनी है 5। I और div इक्वल नहीं है, इक्वल होने पे एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता, पर इक्वल नहीं है, तो एरे में कुछ भी स्टोर नहीं हुआ। div की नई वैल्यू हो गई 34, ओके। अभी हम J++ नहीं हुआ है, ठीक है, आगे बढ़े। J की वैल्यू अभी भी 9 से कम है, I की वैल्यू 34 के लिए 2 से चली,
और 34 2 से डिवाइड हो गया, तो इस इनर लूप से, फॉर लूप से बाहर आ गए। अब फिर से कंडीशन फॉल्स है, ठीक, तो 34 भी स्टोर नहीं हुआ, DIV की वैल्यू 33 हो गई। अब इनर लूप जब चलेगा तो ये 33 भी 3 से डिविजिबल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाली I इक्वल टू DIV की मैं बात कर रहा हूं, ये फॉल्स हो जाएगी। फिर DIV की वैल्यू 32 हुई, ये 2 से डिविजिबल हो गया, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स है। I की वैल्यू 31 हुई, 31 के लिए लूप जो I का है वो 2 से चला 30 तक। 31 क्योंकि प्राइम नंबर है, ये 2 3 4 5 6 किसी से डिवाइड नहीं होगा, और इस लूप से, I के लूप से, फॉर लूप से बाहर आएगा जब I की वैल्यू 31 हो। तो अब इनर लूप से बाहर आने के बाद I और DIV दोनों सेम है, यानी कि ये कंडीशन हो गई है ट्रू। ट्रू होने पे A के इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू गई DIV की, यानी कि 31 गया, और J की वैल्यू हो गई 1। तो J की वैल्यू 1 हुई तभी जब एक प्राइम नंबर मिला और 0 पे स्टोर कर दी। इतना करने के बाद हम इतना सोच सकते हैं कि अब अगला प्राइम नंबर आने पे ही इंडेक्स नंबर 1 पे कुछ स्टोर होगा, फिर उसके अगला प्राइम नंबर आने पे इंडेक्स नंबर 2 पे स्टोर होगा। तो यानी कि ये वाला प्रोग्राम एक एरे में प्राइम नंबर स्टोर कर रहा है, ठीक है। 31 के बाद 29, 29 के बाद अगला जो भी प्राइम नंबर है वो इस एरे में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहां पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। So it is a matrix of 3 by 3 where I have stored all zeros. ये 0 0 0 0 0 फिल कर दिया। इंडेक्स नंबर 0 1 2, इंडेक्स नंबर 0 1 2। Now there is a nested loop taking place. I की वैल्यू 0 है, J की वैल्यू 0 1 2 ऐसे रन करेगा। इसके अंदर कंडीशन लगी है कि इफ I इक्वल टू J, यानी I J की वैल्यू, यानी 0 0 जब हो, या I प्लस J इक्वल टू 2, यानी I की वैल्यू 0 और J की वैल्यू जब 2 हो, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्यों और लगा दोनों में से कोई भी होगा तो यहां पे 1 स्टोर कर देगा, तो इस 0 की जगह आ जाएगा 1 और 0 2 पे यहां पे आ जाएगा 1, ठीक। फिर लूप कंटिन्यू करा, I की वैल्यू 1 के लिए, J की वैल्यू 0 1 2 होगी। इसमें केवल एक ही पॉइंट ऑफ टाइम है जहां I J की वैल्यू इक्वल है और एट द सेम टाइम I प्लस J भी 2 है, तो यहां पे 1 आ जाएगा। एंड जब I की वैल्यू 2 हुई, J की वैल्यू 0 1 2 है, ठीक है, तो यहां 2 0 होने पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेकेंड वाली, और यहां 2 और 2 होने पे इक्वल है, तो ये सेटिस्फाई हो रही है। तो इस मैट्रिक्स को जब डिस्प्ले करेंगे तो आपको डिस्प्ले करेगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी दिस प्रोग्राम इज फिलिंग 1 इन बोथ डायगोनल्स। ऑलराइट, सो ऑप्शंस आर हियर, इसमें चूज करना था, तो हमने आपको आउटपुट बता दिया। तो ऑप्शन which one is correct? C. Identify the process performed by the given code. This is the process to multiply two matrices. सिंपली वी कैन सी ए आई के इंटू बी के जे लिखा, मल्टीप्लाई हो रही है ए और बी, और रिजल्ट सी में जा रहा है। इसको ड्राई रन करके देख लीजिएगा, ठीक है।